हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस क्लास में हम राजस्थान के पठार करेंगे। राजस्थान के पठारों से कई महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है और कहाँ पर स्थित है, ऊपरमाल का पठार कहाँ पर स्थित है। तो आज इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानेंगे। ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत इजी वे में राजस्थान के सभी महत्वपूर्ण पठार याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। राजस्थान के प्रमुख पठार। राजस्थान में कौन कौन से पठार स्थित हैं? पहले नंबर पर है उड़िया का पठार, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। दूसरे नंबर पे है आबू का पठार, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। तीसरा है बोराट का पठार, कहाँ पर स्थित है? राजसमंद उदयपुर में। चौथा है मैसा का पठार, कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। पांचवा है लसाड़िया का पठार, कहाँ पर स्थित है? उदयपुर प्रतापगढ़ में। उसके बाद है ऊपरमाल का पठार, ये भी कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में। उसके बाद है कांकनवाड़ी का पठार, ये कहाँ पर स्थित है? अलवर में। आगे है मानदेसरा का पठार, ये कहाँ पर स्थित है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। आगे है छप्पन का पठार, ये कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में। और लास्ट है पीड़ मांड का पठार, कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में। तो ये पठारों का ओवरव्यू है, इसके बाद हम डिटेल से करेंगे। तो आप इन सभी के नाम याद रखना कि राजस्थान के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं। राजस्थान में पहले नंबर पर सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो है उड़िया का पठार। कितना ऊंचा है? 1360 मीटर। और कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। तो इसको याद कैसे रखना है कि हर चीज हमारे सिर के ऊपर से उड़ती है। उड़ती से उड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है? सिर से सिरोही में स्थित है और ये पहले नंबर पे है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? आबू का पठार। कितना ऊंचा है? 1200 मीटर। और कहाँ पर स्थित है? ये भी सिरोही में स्थित है। सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां कहाँ पर स्थित है? वो भी सिरोही में ही स्थित है। अरावली की जितनी भी बड़ी बड़ी चोटियां हैं सबकी सब सिरोही में स्थित है। और राजस्थान के दो जो सबसे ऊंचे पठार है वो भी कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। पहले नंबर पे कौन सा है? उड़िया का पठार और दूसरे नंबर पे है आबू का पठार। हर चीज हमारे सिर के ऊपर से उड़ती है। अब आबू का पठार कैसे याद रखना है कि अब्बू का हाथ भी हमारे सिर पर रहता है, तो सिर से सिरोही में स्थित है आबू से आबू का पठार। तीसरे नंबर पे बोराट का पठार, कितना ऊंचा है? 920 मीटर। और चौथे नंबर पर है मैसा का पठार, ऊंचाई कितनी है? 620 मीटर। और कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। बोराट का पठार और मैसा का पठार हम आगे याद करेंगे। तो राजस्थान के जितने भी प्रमुख पठार हैं वो 8 जिलों के अंदर स्थित है: सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, अलवर, बाड़मेर। सिरोही में जैसे हमने अभी याद किया, उड़िया और आबू का पठार कहाँ पर स्थित है? सिरोही में स्थित है। राजसमंद में पीड़मांड का पठार स्थित है। याद कैसे रखना है? राज से राजा, राजा को क्या नहीं होती? पीड़ा नहीं होती, तो पीड़ा से याद रखना। पीड़मांड का पठार कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में। इसके अलावा राजसमंद में और कौन सा पठार स्थित है? बोराट का पठार, पर ये 2 जिलों में स्थित है, उदयपुर में और राजसमंद में। इसको याद कैसे रखना है कि राजा भोर होते ही उदयपुर चला गया। भोर से बोराट का पठार कहाँ पर स्थित है? राजसमंद और उदयपुर में। तो सिरोही में उड़िया और आबू का पठार स्थित है। राजसमंद में एक पीड़मांड का पठार स्थित है। उसके अलावा राजसमंद और उदयपुर में बोराट का पठार स्थित है। अब देखते हैं उदयपुर और प्रतापगढ़ में। उदयपुर और प्रतापगढ़ में कौन सा पठार स्थित है? लसाड़िया का पठार। तो उदयपुर के अंदर 2 पठार आ गए हैं, बोराट का पठार भी और लसाड़िया का पठार भी। तो इसे याद रखने का तरीका क्या है कि प्रतापी लोग उदय होते ही लस्सी पीते हैं। लस्सी से लसाड़िया का पठार, प्रतापी से प्रतापगढ़ और उदय से उदयपुर। अब देखते हैं चित्तौड़गढ़ में कौन सा पठार स्थित है। चित्तौड़गढ़ में एक तो है मैसा का पठार, दूसरा है मानदेसरा का पठार और तीसरा है धोरा का पठार। ये तीनों के तीनों किस में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इनके अलावा चित्तौड़गढ़ में और कौन सा पठार स्थित है? ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार 2 जिलों में स्थित है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। जब डिटेल में करेंगे तब ये आपको और अच्छे से याद हो जाएगा कि ऊपरमाल का पठार किस किस के बीच में स्थित है? चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के। अब आगे है अलवर में कौन सा पठार स्थित है? कांकनवाड़ी का पठार। तो इसको याद कैसे रखना है? अलवर में जैसे पीछे क्या है? लवर। लवर ने कंकड़ मारा। लवर ने क्या मारा? कंकड़ मारा। कंकड़ से कांकनवाड़ी का पठार कहाँ पर स्थित है?
लवर से अलवर में स्थित हैं। आगे है बाड़मेर में कौन सा पठार स्थित है? छप्पन का पठार। अब छप्पन पठार घर में तो रख नहीं सकते, इसलिए कहाँ रखेंगे? बाड़े में। तो छप्पन का पठार कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। अब इनको डिटेल से करते हैं। सबसे पहले आई गया उड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। कोई भी चीज होती है हमारे सिर के ऊपर से उड़ती है, तो उड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। उड़िया के पठार की कुल ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान राज्य के सिरोही जिले की माउंट आबू नामक जगह पर स्थित है। ये अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा। उसके बाद है आबू का पठार। ये भी कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। आबू का पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। आबू के पठार की कुल ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। ये भी कहां पर स्थित है? राजस्थान के सिरोही नामक शहर में स्थित है। तो सिरोही में कितने पठार स्थित हैं? 2, उड़िया का पठार और आबू का पठार। अब आगे है बोराट का पठार। कहां पर स्थित है? राजसमंद और उदयपुर में। बोराट का पठार राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ नामक जगह से लेकर राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले की गोगुंदा नामक जगह तक फैला हुआ है। किन किन के बीच फैला हुआ है? राजस्थान और उदयपुर के बीच। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर है और जरखा पर्वत इसी में स्थित है। इसे याद रखने का तरीका क्या है कि उदय होते ही बहुत सारा आटा गूंदा और राजा कुंभकर्ण जैसे उठे भोरा भी नहीं छोड़ा, सारा का सारा खा गए। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ नामक जगह से लेकर उदयपुर जिले की गोगुंदा नामक जगह तक फैला हुआ है। तो उदय होते ही बहुत सारा आटा गूंदा पर कुंभकर्ण राजा ने भोरा भी नहीं छोड़ा। तो बोराट का पठार राजसमंद उदयपुर राजस्थान में स्थित है। उसके बाद है मैसा का पठार। कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। मैसा का पठार राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। मैसा के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 620 मीटर है और मैसा के पठार पर स्थित है चित्तौड़गढ़ का किला। तो मैसा को क्या पढ़ना है? मेज पढ़ना है। मेज को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। तो मैसा का पठार कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद है ऊपरमाल का पठार। कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। अब ये कहां तक फैला हुआ है? ऊपरमाल का पठार राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले की भैंसरोडगढ़ नामक जगह से लेकर राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले की बिजोलिया नामक जगह तक फैला हुआ है। तो ये 2 जिलों के बीच फैला हुआ है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। तो इसे याद कैसे रखना है? जैसे ही भील के ऊपर बिजली गिरी तो बिजली ने भील को भी तोड़ दिया और भैंस को भी तोड़ दिया। तो ऊपर से ऊपरमाल का पठार बिजली से बिजोलिया नामक जगह कहां पर स्थित है? भील से भीलवाड़ा में स्थित है। और भैंस से भैंसरोडगढ़ और तोड़ से चित्तौड़गढ़। तो किन किन के बीच स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले की भैंसरोडगढ़ नामक जगह से लेकर भीलवाड़ा जिले की बिजोलिया नामक जगह तक फैला हुआ है। कौन सा पठार फैला हुआ है? ऊपरमाल का पठार। जैसे ही भील के ऊपर बिजली गिरी, बिजली ने भैंस को भी तोड़ दिया। उसके बाद है लसाड़िया का पठार। कहां पर स्थित है? उदयपुर प्रतापगढ़। लसाड़िया का पठार राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित जयसमंद झील से लेकर राजस्थान राज्य के प्रतापगढ़ जिले तक फैला हुआ है। तो इसे याद रखने की ट्रिक क्या थी कि प्रतापी लोग उदय होते ही लस्सी पीते हैं और जो उनको लस्सी दे उनकी जय बोलते हैं। तो जय से जयसमंद झील। लसाड़िया का पठार राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित जयसमंद झील से लेकर प्रतापगढ़ जिले तक फैला हुआ है। कौन सा पठार फैला हुआ है? लसाड़िया का पठार। अब आगे है कांकनवाड़ी का पठार। कहां पर स्थित है? अलवर में स्थित है। अलवर में देखो पीछे लवर है, लवर ने क्या मारा? कंकड़ मारा। तो कंकड़ से कांकनवाड़ी का पठार कहां पर स्थित है? लवर से अलवर में स्थित है। आगे है मानदेसरा का पठार। कहां पर स्थित है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में।
तो इसे याद रखने का तरीका क्या है? जो भैंस मान से रहेगी उसको तो छोड़ देंगे वरना तोड़ेंगे। तो मानदेसरा का पठार कहाँ पर स्थित है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो मानदेसरा का पठार कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले की भैंसरोडगढ़ नामक जगह पर स्थित है। इसी के साथ चित्तौड़गढ़ में एक और भी पठार था, धोरा का पठार, वो भी याद रखना। उसके बाद है छप्पन का पठार, कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में। छप्पन पठार घर में तो रख नहीं सकते, कहाँ पर रखेंगे? बाड़े में, तो बाड़े से बाड़मेर। आगे है पीड़मांड का पठार, कहाँ पर स्थित है? देवगढ़ राजसमंद में। तो इसे याद रखने का तरीका क्या था कि राजा को पीड़ा नहीं होती, तो पीड़ा से पीड़मांड का पठार और राजा से राजसमंद में स्थित है। इसे पीड़मांड का मैदान भी कहते हैं। तो अब आपको राजस्थान के सभी प्रमुख पठार अच्छे से याद हो गए होंगे। 2-3 बार इस वीडियो को अच्छे से देखना, आपको ये राजस्थान के प्रमुख पठार बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम राजस्थान की महत्वपूर्ण पहाड़ियों को याद करेंगे। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यदि किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।